अब हम जो है वो अपना शुरू करते हैं मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ये पार्ट नंबर 6 है वीडियो का। स्मूथ मसल्स हमारे पास क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूट वाइडली थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वेरिएबल इन फंक्शंस कंपेयर टू अदर मसल्स टाइप्स। ठीक है, स्पिंडल शेप होती है विद ए सिंगल न्यूक्लियस इन द मिडल। एक बात है, मैं मज़ीद ना इसका जो है बेसिकली आपके पास डिफरेंस वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि कार्डिक मसल्स दिल के मसल्स होते हैं। कार्डिक से याद रखो दिल, स्केलेटन से याद रखो कि ये स्केलेटन के होंगे, स्मूथ से याद रखो कि ये सिंपल मसल्स के होंगे, स्पाइंडल शेप होंगे, नॉन कंट्रैक्टाइल होंगे और इनवॉलेंट्री। आता ही इनवॉलेंट्री है कि इनमें से कौन सा इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में है, ये वॉलेंट्री हैं। कार्डिक मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री हैं, ब्रांच लाइंक है। और इंटरस्टेटेड डिस्क किस में होती है, कार्डिक मसल्स में होती है। क्यों? क्योंकि जो कार्डिक मसल्स हैं वो ब्रांच्ड हैं, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं। स्टारेटेड मसल्स दोनों है, स्केलेटल और कार्डिक, और नॉन स्टारेटेड एक ही है विच इज स्मूथ मसल्स। नॉन कंट्रैक्टाइल मसल्स हमारे पास कौन से हैं, स्मूथ मसल्स हैं। इंटरस्टेटेड डिस्क वाले कौन से हैं, अभी बताया आपको, कार्डिक मसल्स हैं। फ्लूइड्स और सब्सटेंसेस वाले मूव करते हैं, वो स्मूथ मसल्स हैं। और बॉडी को पम्प करने के लिए कार्डिक मसल्स ही यूज़ करते हैं। बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए स्केलेटल मसल्स यूज़ करते होते हैं। अब रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में क्या फ़र्क है? अच्छा, रेड बोन मैरो जो है ना, इसकी कंपोजिशन ये है कि इसके अंदर फैट सेल्स होते हैं, इसमें स्पोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं, इसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, हेमाटोपोइटिक ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होंगी। फंक्शन ये होता है, इसमें हेमाटोपोइसिस होता है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ब्लड सेल्स, हाईली एक्टिव इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड सेल्स। इसके बाद लोकेशन इसकी क्या होती है, इन्फेंट्स रेड मैरो इज़ फाउंड इन द मिडुलरी कैविटी ऑफ नियरली ऑल बोन्स में पाया जाता है। इन अडल्ट में आरपीपीएम इज़ टिपिकली प्रेजेंट इन द एक्सिल स्केलेटन में पाया जाता है। ठीक है, अब याद रखो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स में। अब पूछ सकता है कि लॉन्ग बोन्स में हमारे पास क्या होता है, येलो बोन मैरो या रेड बोन मैरो। स्कल और वर्टिब्रा में कौन सा होता है, रिब्स और स्टर्नम में कौन सा होता है, पेल्विस में कौन सा होता है। तो इस तरीके से याद रखना है। येलो बोन मैरो हमारे पास एडल्ट्स में अगर आप देखो तो डायफाइसिस शैफ्ट वगैरह होता है। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का रिवर्स होता है, कन्वर्ट करता है। रेड बोन मैरो रिज्यूम हेमोपोइसिस इफ द बॉडी रिक्वायर इंक्रीज ब्लड सेल प्रोडक्शन। कंपोजिशन इसमें क्या है कि इसमें फैट सेल्स थे, उसमें क्या थे, फैट सेल्स थे, स्पोर्टिव टिश्यूज थे, ब्लड सेल्स थे। इसमें फैट सेल्स हैं विद सम कनेक्टिव टिश्यूज के साथ में, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ फैट इसमें मौजूद होते हैं, ग्लोब्यूल्स, और रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ हेमोपोइटिक सेल्स कंपेयर टू रेड बोन मैरो। ठीक है, ये हो गया रेड और येलो बोन मैरो। अब देखो, ये रेड मैरो है, ये कार्टिलेज है। इन्फेंट्स में 1 साल में और चाइल्ड में 1 to 10 ईयर्स में हमारे पास ये येलो बोन मैरो शुरू होता है। अब येलो बोन मैरो शुरू हो गया, उसके बाद एडोलसेंस में 10 to 20 ईयर्स में चला गया, पूरा का पूरा येलो हो गया। अब फिर पूरा येलो कब होता है, जब आप अडल्ट हो जाते हो 20 ईयर्स से अबव। तो ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि पूरा येलो बोन मैरो कब होगा और रेड कब होगा पूरा।